क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिस देश में महिलाओं के मासिक धर्म यानी माहवारी को अपवित्र माना जाता है, जिस समाज में इस प्राकृतिक प्रक्रिया पर बात करना भी लज्जा का विषय माना जाता है, और जहां आज भी कई घरों में उन दिनों में स्त्रियों को रसोई या मंदिर जाने की अनुमति नहीं होती, उसी देश में एक ऐसा अद्भुत मंदिर भी है जहां देवी की माहवारी को एक महापर्व की तरह मनाया जाता है। एक ऐसा मंदिर जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई हाथ या पैर नहीं है, बल्कि वहां पूजा होती है योनि की, स्त्री के उस अंग की जिससे इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का और हम सबका जन्म हुआ है। मैं बात कर रहा हूं भारत के असम राज्य में गुवाहाटी के पास नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर की। ये इस धरती का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां साल में 3 दिनों के लिए मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उन 3 दिनों में ब्रह्मांड की जननी मां कामाख्या रजस्वला होती है, यानी देवी को मासिक धर्म आता है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि उन दिनों पास में बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रहस्यमयी तरीके से लाल हो जाता है। क्या ये कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? आखिर क्यों हमारे उन महान ऋषियों ने, जिन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य और संयम का पालन किया, उन्होंने ही योनि पूजा को तंत्र साधना का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र स्थान दिया। आज के आधुनिक लेकिन भटके हुए समाज ने योनि शब्द को एक गाली बना दिया है, इसे केवल भोग विलास और मनोरंजन की वस्तु बना दिया है। लेकिन प्राचीन भारत के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए ये शब्द ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और पूजनीय शब्द था। आज अखंड धारा पर हम उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो स्त्री और सृष्टि के प्रति आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आज हम काम वासना के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू को जानेंगे। पिछली बार हमने शिव यानी पुरुष ऊर्जा और बीज की बात की थी। आज हम शक्ति यानी स्त्री ऊर्जा और गर्भ की बात करेंगे, क्योंकि शिव शक्ति के बिना शव यानी एक निर्जीव लाश के समान है, बीज मिट्टी के बिना अधूरा है। तो चलिए अपनी चेतना को जागृत कीजिए, अपने पूर्वाग्रहों को बाहर छोड़िए और चलिए मेरे साथ उस रहस्यमयी गुफा के भीतर, जहां सृष्टि के निर्माण का सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। सबसे पहले हमें योनि शब्द का असली, शाब्दिक और गहरा दार्शनिक मतलब समझना होगा। संस्कृत भाषा में योनि का अर्थ केवल स्त्री के शरीर का एक अंग मात्र नहीं है, ये तो बहुत ही सीमित और छोटा अर्थ है। योनि का शाब्दिक और व्यापक अर्थ है स्रोत, उद्गम, ओरिजिन, वो मूल स्थान जहां से किसी भी चीज का, किसी भी जीवन का जन्म होता है। हमारे आर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने ध्यान से देखा कि इस अनंत ब्रह्मांड में हर चीज का जन्म कहीं ना कहीं से होता है। एक छोटा सा बीज जब धरती की योनि यानी उपजाऊ मिट्टी में जाता है, तब वो एक विशाल वट वृक्ष बनता है। एक अदृश्य विचार जब दिमाग की योनि में आता है, तब वो एक महान आविष्कार बनता है, एक नई दुनिया बनाता है। और एक निराकार आत्मा जब मां के गर्भ यानी योनि के माध्यम से आती है, तब ये हाड़ मांस का शरीर बनता है। इसलिए योनि केवल एक अंग नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय द्वार है। ये वो जादुई दरवाजा है जो अदृश्य को दृश्य में बदलता है, जो निराकार को आकार देता है, जो सूक्ष्म को स्थूल बनाता है। ये वो पोर्टल है जिसके माध्यम से दिव्यता इस भौतिक संसार में प्रवेश करती है। कामाख्या मंदिर इसी सृजन की, इसी निर्माण की शक्ति का केंद्र बिंदु है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अपनी पत्नी माता सती के जलते हुए शरीर को अपने हाथों में लेकर छाती से लगाकर क्रोध और वैराग्य में तांडव कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। जहां जहां माता सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। नीलांचल पर्वत पर माता सती की योनि यानी महामुद्रा गिरी थी, और इसीलिए इसे सभी 51 शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली महापीठ माना जाता है। सोचिए, ये केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये अर्षियों द्वारा दिया गया एक गहरा संकेत है। ये बताता है कि सृष्टि का केंद्र, जीवन का केंद्र और इस अस्तित्व का केंद्र योनि ही है। कामाख्या मंदिर का रहस्य हमें माहवारी यानी मासिक धर्म के प्रति अपना नजरिया बदलने पर मजबूर करता है। आज हम इसे अशुद्ध मानते हैं, हम इसे छिपाते हैं, हम काली थैली में पैड छिपाकर लाते हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हो। लेकिन तंत्र विज्ञान इसे ऊर्जा का उत्सव मानता है। कामाख्या में हर साल जून के महीने में जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तब अंबुभाची मेला लगता है। इसे पृथ्वी का रजस्वला काल कहा जाता है। माना जाता है कि इन दिनों धरती माता, जो हम सबका पालन पोषण करती है, वो अपनी सृजन शक्ति को, अपनी उपजाऊ क्षमता को रिचार्ज कर रही होती है। इन दिनों में वहां किसान हल नहीं चलाते, जमीन नहीं खोदते ताकि धरती माता को आराम मिल सके।
ये प्रकृति के साथ एक होने का कितना सुंदर तरीका था जिसे हम भूल गए हैं। जरा गहराई से सोचिए, खून क्या है? रक्त ही तो जीवन है। ये वही द्रव्य है जो हमारे शरीर की हर कोशिका को जिंदा रखता है। जब एक स्त्री को मासिक धर्म होता है तो वो कोई गंदगी नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है। वो इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है कि उसका शरीर एक नए जीवन को बनाने के लिए तैयार है। वो सामान्य दिनों से अधिक ऊर्जा पैदा कर रहा है। उस समय स्त्री की ऊर्जा बहुत उग्र, बहुत गर्म और बहुत पवित्र होती है। वो साक्षात ज्वालामुखी की तरह होती है। कामाख्या देवी हमें सिखाती है कि खून से डरना नहीं है, खून का सम्मान करना है, क्योंकि हम सब उसी खून से बने हैं। हम सब उसी योनि के रास्ते, उसी अंधेरी गुफा से निकलकर इस रोशनी वाली दुनिया में आए हैं। जिस दरवाजे से हम आए हैं, जिस रास्ते ने हमें जीवन दिया है, उसे हम अपवित्र कैसे कह सकते हैं? ये विचार ही अपने आप में पाप है। ये कृतज्ञता है। अब बात करते हैं तंत्र साधना की। आपने सुना होगा कि देश भर के बड़े बड़े अघोरी, तांत्रिक और साधु कामाख्या क्यों जाते हैं? वे वहां कौन सी गुप्त साधना करते हैं? वे वहां कोलाचार साधना करते हैं। काम वासना के पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से ऊपर कैसे उठाना है, लेकिन तंत्र कहता है कि ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए पहले उसे पूरी तरह स्वीकार करना होगा, उससे भागना नहीं होगा। आप जिस चीज से भागेंगे वो आपका पीछा करेगी। कामाख्या शब्द काम से बना है। काम यानी इच्छा, वासना। ये मंदिर हमें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाता है कि काम वासना से डरना नहीं है, काम वासना को मारना नहीं है, बल्कि काम वासना की आंखों में आंखें डालकर उसे देखना है और उसे भक्ति में, प्रेम में बदल देना है। यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। आप मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो आपको वहां घना अंधेरा मिलेगा। वहां बिजली की रोशनी बहुत कम होती है। उस अंधेरे में एक पत्थर है जो योनि के आकार का है, और उस पत्थर के बीच से हमेशा 24 घंटे साल के 365 दिन एक प्राकृतिक जल का झरना बहता रहता है। भक्त उस जल को चरणामृत की तरह पीते हैं और अपने सिर पर छिड़कते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जीवन का स्रोत जल और योनि ही है। ये हमारी दबी हुई कुंठाओं को तोड़ता है। एक साधारण इंसान जिसकी सोच में विकार है, जिसकी परवरिश दकियासी हुई है, जब वो योनि को देखता है तो उसके मन में केवल भोग का विचार आता है। लेकिन जब एक साधक, एक ज्ञानी उस योनि को देखता है तो उसके मन में मां का विचार आता है। उसे जन्म देने वाली शक्ति याद आती है। कामाख्या की यात्रा एक इंसान को भोगी से योगी बनाने की यात्रा है। जब आप सृष्टि के मूल को पवित्र नजरों से देखने लगते हैं तो आपके अंदर की काम वासना अपने आप पिघलकर श्रद्धा बन जाती है। वासना का जहर भक्ति के अमृत में बदल जाता है। ये नजरिए का खेल है। चीज वही है, देखने वाली आंख बदल गई है। वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो योनि की आकृति एक त्रिभुज जैसी होती है जो नीचे की ओर इशारा कर रहा है। ज्यामिति यानी रेखा गणित में नीचे की ओर देखने वाला त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है। ये पानी का प्रतीक है। ये नीचे उतरती हुई कृपा का प्रतीक है। ये ग्रहण करने की क्षमता यानी स्त्री तत्व का प्रतीक है। और पुरुष का प्रतीक ऊपर की ओर देखने वाला त्रिकोण है, यानी आग। जब ये दो त्रिकोण मिलते हैं तो षटकोण बनता है, जिसे हम स्टार ऑफ डेविड भी कहते हैं, जो पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। हमारे शरीर में भी मूलाधार चक्र जहां शक्ति सोई है और सहस्त्रार चक्र जहां शिव बैठे हैं, इन दोनों का मिलन होना जरूरी है। कामाख्या वो स्थान है जहां शक्ति अपने परम रूप में विराजमान है। शिव की प्रतीक्षा में ये वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है जो शिव को भी अपनी ओर खींच लेता है। कामाख्या का दर्शन हमें ये भी बताता है कि प्रकृति में सब कुछ चक्रीय है, यानी सब कुछ एक साइकिल में चलता है। सीधी रेखा में कुछ नहीं चलता। जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है, जैसे चांद घटता और बढ़ता है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी एक चक्र में चलता है। पुरुष का शरीर सूर्य जैसा है जो स्थिर है, कठोर है। स्त्री का शरीर चंद्रमा जैसा है जो तरल है, बदलने वाला है। इसीलिए स्त्री प्रकृति के ज्यादा करीब है। उसके भीतर समुद्र की तरह ज्वार भाटा उठता है। कामाख्या मंदिर में जाकर इंसान इस प्राकृतिक लय के साथ, इस रिदमम के साथ जुड़ जाता है। वहां जाने वाले लोग महसूस करते हैं कि उस नीलांचल पर्वत पर एक अजीब सी, एक बहुत शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति है। वहां की हवा में एक भारीपन है, एक नशा है। ये नशा किसी पदार्थ का नहीं, ये सृजन ऊर्जा का नशा है। वहां की जमीन के नीचे की जियोमैग्नेटिक फील्ड बहुत मजबूत है, जो सीधे आपके मूलाधार चक्र पर, आपकी जड़ों पर असर डालती है। आज के युवाओं के लिए कामाख्या का संदेश क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट पर अश्लीलता परोसी जा रही है। पोर्नोग्राफी ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है। हमने स्त्री के शरीर को केवल मांस का एक टुकड़ा समझ लिया है।
हमने योनि को केवल अपनी हवस मिटाने का एक साधन मान लिया है। यही कारण है कि आज दुनिया में इतना बलात्कार, इतनी हिंसा और महिलाओं के प्रति इतना अनादर है, क्योंकि हमने स्रोत का सम्मान करना छोड़ दिया है। जब आप किसी चीज का सम्मान खो देते हैं तो वह चीज आपको ऊर्जा देना बंद कर देती है और आपका विनाश शुरू कर देती है। कामाख्या देवी हमें याद दिलाती है कि हे मनुष्य, तू जिसे केवल भोग की वस्तु समझ रहा है वो साक्षात जगदम्बा है। वो वही शक्ति है जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में पाला, अपने खून से तुझे सींचा, अपना सब कुछ देकर तुझे बनाया। उसका सम्मान कर, उसका आदर कर। जिस दिन एक पुरुष स्त्री की योनि को कामुकता की जगह सृजन के मंदिर के रूप में देखना शुरू कर देगा, उस दिन उसका ब्रह्मचर्य अपने आप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि तब उसके मन में गंदी वासना नहीं बल्कि एक विस्मय, एक आश्चर्य होगा। वो सोचेगा कि कैसे इस छोटी सी जगह से इतना बड़ा जीवन निकल सकता है, कैसे एक आत्मा यहां से प्रवेश करती है, कैसे निराकार परमात्मा यहां आकर साकार हो जाता है। ये सवाल उसे ध्यान में ले जाएगा, ये सवाल उसे समाधि तक ले जा सकता है, ये उसे विज्ञान के परे ले जाएगा। कामाख्या देवी की साधना का एक और बहुत ही गुप्त पहलू है जिसे रक्त वस्त्र कहते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान जब मंदिर 3 दिन के लिए बंद होता है तो पुजारी देवी की योनि रूपी शिला के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा देते हैं, और जब 3 दिन बाद दरवाजा खोला जाता है तो वो सफेद कपड़ा देवी के रज से यानी उस लाल रंग के द्रव से भीगकर पूरी तरह लाल हो जाता है। इसे अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। भक्त इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसे सोने के भाव से भी ज्यादा कीमती माना जाता है। क्यों? क्या ये अंधविश्वास है? नहीं, इसके पीछे रंग, चिकित्सा और ऊर्जा का विज्ञान है। माना जाता है कि इस कपड़े में गजब की आकर्षण शक्ति होती है। ये धन, समृद्ध और सुरक्षा को खींचता है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लाल रंग सबसे लंबी तरंग, दैर्ध्य यानी वेवलेंथ वाला रंग है। ये शक्ति का, जोश का और जीवन का रंग है। ये हमारे मूलाधार चक्र का रंग है। इस वस्त्र को पास रखने का मतलब है अपनी सोई हुई जीवन शक्ति को अपने पास रखना। ये एक मनोवैज्ञानिक एंकर है, एक ट्रिगर है जो आपको बार बार याद दिलाता रहता है कि आप शक्ति के पुत्र हैं, आप कमजोर नहीं हो सकते। यह आपके अवचेतन मन को संदेश देता है कि आपके पास मां का आशीर्वाद है। और मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान को यह विश्वास होता है कि कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है तो वो असंभव को भी संभव कर देता है। मंदिर के बाहर भी आपको कई रहस्य देखने को मिलेंगे। वहां 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 देवियां स्त्री के 10 अलग अलग रूप है। कोई सौम्य है तो कोई उग्र, कोई सुंदर है तो कोई भयानक। ये बताता है कि स्त्री केवल कोमल नहीं होती, वो चंडी भी हो सकती है। वो अगर जीवन दे सकती है तो समय आने पर जीवन ले भी सकती है। कामाख्या में आकर इंसान स्त्री के इन सभी रूपों को स्वीकार करना सीखता है। वो समझता है कि प्रकृति केवल सुंदर नहीं है, प्रकृति रौद्र भी है, और पूर्णता दोनों को स्वीकार करने में है। एक और गहरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं ताकि हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक हो सके। कामाख्या मंदिर की बनावट ऐसी है कि जब आप उस संकरी गुफा में उतरते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप वापस मां के गर्भ में जा रहे हैं। वो अंधेरा, वो नमी, वो शांति, ये एक रिप्त यानी पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। जब भक्त उस गुफा से बाहर निकलता है तो वो एक नया इंसान बनकर निकलता है। उसके पुराने पाप, उसके पुराने विचार, उसकी पुरानी पहचान उस गर्भ में ही छूट जाती है। वह द्विज हो जाता है, यानी उसका दूसरा जन्म होता है। ये एक मानसिक और आध्यात्मिक चिकित्सा है। आज का आधुनिक विज्ञान जिसे ब्लैक होल कहता है, कामाख्या का दर्शन उससे बहुत मिलता जुलता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड की एक महायोनि ही तो है। ये वो जगह है जहां पुराना सब कुछ समा जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर वहीं से नई आकाश गंगाओं का, नए तारों का जन्म होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वहां से प्रकाश भी नहीं बच सकता। ठीक वैसे ही स्त्री के गर्भ में, उस योनि में एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण है। वो आत्मा को खींचने की शक्ति रखती है। तंत्र विज्ञान कहता है कि पुरुष के पास केवल बीज है, केवल एक कोड है, लेकिन उस कोड को पढ़कर, उसे डिकोड करके, उसे मांस, मज्जा और जीवन देने की ताकत केवल प्रकृति के पास है, केवल स्त्री के पास है। पुरुष केवल एक ट्रिगर है, वो केवल शुरुआत कर सकता है, लेकिन स्त्री वह है जो उसे अंजाम तक पहुंचाती है, जो निर्माण करती है। पुरुष विचार दे सकता है, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति की जरूरत होती है।
हमारे शरीर की बनावट भी इसी रहस्य को दर्शाती है। हमारा दिमाग भी एक गर्भ की तरह है जहां विचारों का जन्म होता है। हमारी नाभि भी एक योनि की तरह है जहां से हम अपनी मां से जुड़े थे। हम पूरा जीवन अलग अलग योनियों से गुजरते हैं। कामाख्या साधना हमें इन सभी स्तरों को समझने का मौका देती है। जो लोग ये सोचते हैं कि तंत्र केवल काला जादू है, वे बहुत बड़ी गलतफहमी में। तंत्र का अर्थ है तकनीक, सिस्टम। कामाख्या तंत्र का विश्वविद्यालय है। यहां सिखाया जाता है कि कैसे आप अपनी ही इंद्रियों का उपयोग करके, अपनी ही काम ऊर्जा का उपयोग करके उस परम चेतना तक पहुंच सकते हैं। यहां भोग को योग में बदलने की कीमिया सिखाई जाती है। यहां सिखाया जाता है कि भागो मत जागो। जो जहर मार सकता है, अगर उसे सही मात्रा में और सही तरीके से लिया जाए तो वही जहर दवा बनकर जान बचा भी सकता है। तंत्र उसी जहर को दवा बनाने का विज्ञान है। कामाख्या के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का लाल होना, चाहे वो लौह अयस्क यानी आयरन ऑक्साइड के कारण हो या किसी दह्य कारण से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। विज्ञान अपने तर्क दे सकता है, भक्त अपनी आस्था रख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह घटना हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें प्रकृति के चक्रों का सम्मान करना सिखाती है। ये हमें बताती है कि धरती भी एक जीवित इकाई है। वो भी सांस लेती है, उसे भी दर्द होता है, वो भी निर्माण करती है। हमें उसका शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी पूजा करनी चाहिए। जब हम धरती को मां कहते हैं तो हमें उसके स्त्रीत्व का भी सम्मान करना होगा। तो निष्कर्ष क्या है? कामाख्या मंदिर कोई अंधविश्वास का अड्डा नहीं है। ये मानव शरीर और ब्रह्मांड के गहरे विज्ञान की एक प्रयोगशाला है। ये हमें अपनी संकीर्ण और छोटी सोच से बाहर निकालता है। ये हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। पहली ये कि पवित्रता मन में होती है। खून या शरीर का कोई अंग अपवित्र नहीं होता। देखने वाले की नजर अपवित्र होती है। अगर नजर बदल जाए तो सब कुछ शिव और शक्ति का रूप है। अघोरी इसीलिए श्मशान में भी भगवान को देख लेता है, क्योंकि उसकी नजर से भेदभाव मिट चुका होता है। दूसरी बात यह कि शक्ति का सम्मान करना अनिवार्य है। बिना स्त्री शक्ति के सम्मान के, बिना मातृशक्ति के सम्मान के कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वही देवता रमते हैं। ये पूजा केवल आरती उतारना नहीं है, ये उनकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना है। और तीसरी बात ये कि ऊर्जा का संतुलन बहुत जरूरी है। जीवन केवल शिव यानी तर्क और कठोरता से नहीं चलता। उसमें शक्ति यानी भावना, करुणा और सृजन का होना भी जरूरी है। आज की दुनिया में हिंसा इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हम अपनी भीतरी शक्ति से, अपनी भीतरी करुणा से कट गए हैं। हमें वापस उस गर्भगृह में जाना होगा। अगली बार जब आप कामाख्या देवी का नाम सुने या योनि शब्द सुने तो संकोच ना करें, शर्माएं नहीं, बल्कि गर्व करें कि आप उस महान सनातन संस्कृति से आते हैं जिसने शरीर के हर कण में भगवान को देखा है, जिसने जन्नांगों को कपड़े में छिपाया नहीं, बल्कि उन्हें मंदिर के गर्भगृह में रखकर ताय जलाकर पूजा है, क्योंकि वे जानते थे कि यही सत्य है, बाकी सब माया है। जन्म यहीं से है और एक दिन इस शरीर को वापस इसी पंच तत्व की योनि में, इसी धरती की गोद में विलीन होना है। हम मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही जाएंगे, और वो मिट्टी ही मां कामाख्या है। अपनी काम वासना यानी बीज को बचाना पहला कदम था, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। अब उस बीज को सही भूमि यानी गर्भ में बोना या उस ऊर्जा से अपने भीतर ही एक नया मैं पैदा करना, यही अगला कदम है। अपने भीतर की उस स्त्री शक्ति को, उस देखभाल करने वाले स्वभाव को, उस रचनात्मकता को जगाएं। तभी आप पूर्ण बनेंगे, तभी आप अर्धनारीश्वर बनेंगे, तभी आप शिव बनेंगे। पूर्णता न तो केवल पुरुष में है, न केवल स्त्री में, पूर्णता दोनों के मिलन में है। मां कामाख्या की शक्ति हम सबके भीतर विद्यमान है, चाहे हम स्त्री हो या पुरुष। जरूरत है उस शक्ति को पहचानने की, उसे नमन करने की और उसे सही दिशा में मोड़ने की। ये मंदिर पत्थर का नहीं, ये चेतना का मंदिर है, और असली यात्रा बाहर नहीं भीतर की है। उस आंतरिक गुफा में उतरिए जहां आपकी आत्मा का जन्म होता है। वही असली कामाख्या है, वही असली शक्तिपीठ है। इस गुप्त ज्ञान को केवल एक जानकारी मानकर मत छोड़ दीजिएगा, इसे अपने जीवन में उतारिए। अपनी मां का, अपनी बहन का, अपनी पत्नी का और इस धरती मां का सम्मान कीजिए। उनके दर्द को समझिए, उनके त्याग को समझिए, क्योंकि वे सब उसी शक्ति का रूप है। जिस दिन आप हर स्त्री में देवी को देखने लगेंगे, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपकी कामाख्या यात्रा सफल हो गई। उस दिन आप सही मायने में तांत्रिक बन जाएंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर उस महाशक्ति को नमन करें, जो खून से जीवन बनाती है, जो अंधेरे से उजाला पैदा करती है और जो हर अंत को
एक नई शुरुआत में बदल देती है। धन्यवाद।